अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद इरफान अशरफ आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज की वीडियो का आगाज़ अल्लाह के फ़ज़ल और करम के साथ करते हैं एक शेर के साथ। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत को कुछ कम न थे कुर्रो बयां। मेरे इस शेर से बखूबी आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मेरी आज की वीडियो का जो मकसद है वो इंसानियत के साथ हमदर्दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस दुनिया में भेजा है, तमाम अपने हकूक़ की जवाबदेही जो है वो बाद में है, लेकिन सबसे पहले वो बंदे से जवाबदेही जो है वो मांगता है इंसानों के हवाले से। हम इंसान हैं, हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करते। हालांकि जब एक इंसान दुनिया से कूच कर जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़रिश्तों को भेजता है कि जाओ जाकर सुनो और देखो कि मेरी मखलूक इस बंदे के बारे में क्या कह रही है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसके अमाल के बारे में बखूबी इल्म है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके अमाल पर फ़ैसला नहीं फरमा रहा, बल्कि अपने फ़रिश्तों को वो भेजता है कि जाओ जाकर देखो, जाओ जाकर सुनो कि लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो फ़रिश्ते रुए ज़मीन पर आते हैं और मखलूक़े खुदा की ज़ुबान से उस बंदे के लिए तहसीन सुनते हैं, तारीफ़ सुनते हैं। बड़ा ही नेक आदमी था, बड़ा ही भला आदमी था। तो वो बारगाह इलाहिया की तरफ जो है वो वापस लौटते हैं कि ए बारे इला, तेरी मखलूक इस बंदे से खुश थी और हर एक की ज़ुबान पर जो है इसकी तहसीन थी, इसकी तारीफ़ थी। तो अल्लाह फरमाएगा अच्छा तो तुम गवाह हो जाओ कि मैंने इसको बख्श दिया। और एक वो शख्स होगा कि हर कोई उससे तंग होगा, हर कोई दिल ही दिल में जो है वो खुशी का इजहार कर रहा होगा कि अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा ही बद था, बड़ा ही ये बदज़ुबान था, लोग इससे तंग थे, तो लिहाजा अच्छा हुआ कि ये दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। तो अल्लाह फरमाएगा कि ऐ फ़रिश्तों गवाह हो जाओ कि मैंने इसके हिस्से में जहन्नम लिख दी है। तो हमें ये सोचना होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अपने हकूक़ जो है वो माफ़ फरमा सकता है, ये उसकी शान है, लेकिन वो बंदों के हकूक़ माफ़ नहीं फरमाएगा। लेकिन हम इंसान हैं, हम एक दूसरे को इस्तराब देते हैं, बेचैनी देते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगियों को हम आसान और सहल नहीं बनाते। पता नहीं हमारे अंदर जो है ये अनाद, ये बुग़्ज़, ये कीना, ये हसद ये कहाँ से आ गया है कि हम बज़ाहिर तो बड़े हाजी और मुल्ला बनते हैं, लेकिन इसके बरक्स अपनी ज़ात की अना को थोड़ा सा कम नहीं करते। शायद वो अना थोड़ी सी कम करने से किसी की ज़िंदगी आसान हो जाए। इंसान जो है वो रिश्तों की गिरफ्त में बहुत बुरा फंसता है और रिज़्क़ के मामलात, माशी मामलात एक अलग इंसान के ज़हनी तनाव का बायस हो सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ा तनाव और इज़्तिराब है वो रिश्तों की तरफ से है कि रिश्ते उस इंसान के लिए मामलात को उलझाते रहते हैं। हालांकि अगर हर कोई झुक जाए तो मामलात जो है वो ठीक हो सकते हैं, मामलात जो हैं उस बंदे की दिल और ज़हन की दुनिया बदल सकती है। इस हवाले से एक बड़ा ख़ूबसूरत वाक़या जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उस्ताद मोहतरम ने क्लास का टेस्ट लिया और उनसे ये कहा कि एक कमरा है, वहाँ पर कुछ बलून्स रखे हैं, ठीक है। उस्ताद मोहतरम ने उनको वो गुब्बारे, वो बलून फुलाने के लिए कहा। जब तमाम तलबा ने वो बलून्स फुला लिए तो टीचर ने कहा कि फ़लाँ कमरे में इनको जाके रखाओ। एक ख़ास जगह थी, उन्होंने फुलाया और साथ ही उस्ताद मोहतरम ने यह भी कहा कि इस पर अपना अपना नाम भी लिखें। यानी हर शागिर्द ने हर बलून पर जो है अपने अपने बलून पर जो है वो अपना अपना नाम लिख कर उसको एक कमरे में रख दिया। तो फिर उस्ताद मोहतरम ने कहा कि अब हर बंदा जाए
और अपने अपने नाम वाला गुब्बारा जो है वो उठा कर ले आए। तमाम जो तुलबा थे वो यकमुश्त जो है वो अचानक भागते हैं और एक भगदड़ सी मच जाती है, बदनज़मी होती है और किसी को भी किसी का गुब्बारा जो है वो नहीं मिलता। अब उस्ताद मोहतरम अगली हिदायत ये जारी करते हैं कि जिसको जो गुब्बारा मिले वो ले आए, यानी अब नाम की कैद ख़त्म कर दी गई, जिसके हाथ जो भी गुब्बारा लगता है वो ले आए। तो लिहाजा तमाम लोग, तमाम शागिर्द जो है वो जाते हैं और एक एक गुब्बारा उठा कर ले आते हैं। अब हर शागिर्द ये देखता है कि उसके नाम वाला गुब्बारा उसके पास नहीं है, किसी और के नाम वाला गुब्बारा उसके पास है। तो टीचर जो है उन्हें अगली हिदायत ये जारी करते हैं कि अब जिसके नाम वाला गुब्बारा उसके पास है वो उसे दे दे। इस तरह क्या हुआ कि सब के नाम वाले जो गुब्बारे थे वो सब के पास पहुंच गए बग़ैर बदनज़मी के और बड़ी आसानी के साथ। तो यही मिसाल जो है मैं देता हूँ कि हमारे पास दूसरों के लिए आसानियाँ, उनकी खुशियाँ हमारे पास अमानत हैं। लिहाजा अगर हम उनको ज़हनी सुकून दे देंगे उनके हिस्से का, उनकी खुशियाँ जो हमसे मंसूब हैं उनको दे देंगे, तो हमारी खुशी, हमारा ज़हनी सुकून हम तक खुद ब खुद जो है बवसीला खुदा हम तक पहुँच जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाक़या जो है हमें इस तरफ राग़िब करने के लिए काफ़ी होगा और हमें ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। शिकवे, शिकायत, नाराज़गियाँ ये सारी की सारी जो हैं ख़त्म होनी चाहिए। और इस ज़िमन में नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका भी है कि अगर कोई तुम में से नाराज़ हो जाए, एक दूसरे से तुम्हारा झगड़ा हो जाए, तो 3 दिन से ज़ायद जो है वो तर्क ताल्लुक़ ठीक नहीं। और जिसको ये लगे कि पहले मनाने में उसकी इज़्ज़त ज़ायल होगी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मोहम्मद रोज़े हशर अपनी इज़्ज़त में से उसे इज़्ज़त अता करूँगा। तो ये जुमला मेरे ख़्याल से हम सब के लिए काफ़ी होगा कि हम पहल नहीं करते कि वो नहीं बुलाता तो ना बुलाए, यानी वो नहीं बुला रहा तो जाए भाड़ में, मैं भी नहीं बुलाऊँगा। तो लिहाजा हमें ये सोचना होगा कि अगरचे वो पहल नहीं कर रहा तो हमें पहल करनी होगी। और इस हवाले से एक और बड़ा अहम वाक़या मेरे जहन में आ गया कि मयानी शरीफ कब्रिस्तान में ना कुछ कब्रों की कब्र कुशाई उन्होंने की। तो वो वहाँ पे जो ऑफ़िसर था, एक कब्र जब खोदी गई तो देखा कि वो बुज़ुर्ग जो थे उनको 10 से 12 साल हो चुके हैं मदफून हुए। तो बिल्कुल जिस्म जो है उनका सही और सालिम है। तो वो जो ऑफ़िसर था उसके जहन में ये बड़ा तजस्सुस पैदा हुआ कि मैं इसके घर वालों को बुलाता हूँ और इसके नेक अमल के बारे में जो है मैं उनसे पूछता हूँ। तो उसके बेटे को बुलाया गया तो उसने कहा, ऑफ़िसर ने पूछा कि कौन सा नेक अमल था जो तेरा वालिद करता था। तो बेटे ने कहा कि नमाज रोज़ा तो ये मामूल की बात थी मेरे वालिद के लिए। तो लेकिन ऑफ़िसर ने कहा फिर कौन सा ऐसा ख़ास और ख़ासुल ख़ास अमल था जिसकी वजह से उनका जिस्म आज भी सही और सालिम है। तो उन्होंने कहा इनकी ये ख़ास खूबी थी। ख़ास खूबी क्या थी? ये रिश्तेदारों को मना लेते थे। अगर उनके पाँव भी पड़ना पड़ता था तो ये उनके पाँव पड़ जाते थे, लेकिन उनको मनाए बगैर उठते नहीं थे। तो ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर हम भी ऐसी बका चाहते हैं तो हमें अपनी अना जो है वो मारनी होगी। और यकीन करें कि जब हम अपनी अना को मारेंगे तो बिलाशुबा जो है हमें ऐसा अरूज और दवाम अता होगा कि फिर ज़मीन जो है, मट्टी जो है वो भी जिस्म को खाने से गुरेज़ा होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए।